Now let's start a discussion, or rather practical work, on what we call as data definition language, DDL. ये हमने जब हम डिस्कशन कर रहे थे थ्योरेटिकली उस वक्त मैंने कहा था, और कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यू विल गेट टू नो मोर ऑफ इट कि ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या चीज़ है। बेसिकली डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारे पास जो हैं वो क्रिएट और ड्रॉप एंड ऑल्टर, ये तीन कीवर्ड्स हैं जिसके अराउंड हम लोग प्ले अराउंड करेंगे। क्रिएट क्या है, ड्रॉप क्या है, ऑल्टर क्या है, इसी को हमने मैनिपुलेट करना है, इसी को हमने देखना है। तो व्हाट दिस इज व्हाट वी विल कॉलिंग डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जो सबसे की चीज है इसके अंदर, जो कि हम लोग एक्चुअली अभी कोडिंग भी करेंगे, दैट इज क्रिएट टेबल सिंटैक्स। तो बेसिकली आप, क्योंकि हमने अभी क्रिएट और टेबल ही बनी, अभी हमने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट ही पढ़ा है, तो आई विल स्टार्ट विद द क्रिएट टेबल। इसके अलावा क्रिएट इंडेक्स भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी नहीं, अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्रिएट टेबल क्या चीज है। रीजन, हर वो चीज जो आपका बेसिक यूनिट है डेटाबेसेस का, वो एक्चुअली टेबल है। टेबल के बेसिस के ऊपर आपने हर चीज को पॉपुलेट करना है, क्योंकि जो ईआरडी बनाई थी हम लोगों ने, जितने भी ईआरडी बनाई थी, वो एक्चुअली अब हम उनको मैप करना शुरू करेंगे। क्योंकि एक तरफ हमने अभी यूं समझे घर का नक्शा बना लिया, डेटाबेस का नक्शा बना लिया, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग टू गेट इट इंप्लीमेंटेड, यानी उसको बनाना शुरू कर रहे हैं। तो जो बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज द डेटाबेस टेबल। तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग क्रिएट टेबल सिंटैक्स। तो अब अगली स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है जो कि क्रिएट टेबल करने के लिए बेसिकली व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड। तो जिस तरह लिखा हुआ है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यानी क्रिएट टेबल इज द कीवर्ड, और उसके बाद आपने टेबल का नाम लिखना है। जो भी टेबल का नाम आपका ईआरडी में लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट दैट नेम। उसके बाद आपने कॉलम का नाम लिखना है। कॉलम, जैसा मैंने पहले आपको बोला था, कॉलम इज योर एट्रीब्यूट नेम, मतलब जो टेबल नेम है वो आपकी एंटिटी का नाम है, जो कॉलम नेम है वो उसके एट्रीब्यूट का नाम है। इधर यू कैन सेट दैट कॉलम एज नल और नॉट नल, मीन। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, व्हाट आई हैव बीन कॉलिंग और डिस्कसिंग विद यू गाइस, इज मेटा डाटा। कि आपके कॉलम का मेटा डाटा एक्चुअली ये था कि आपने इसको प्राइमरी की बनाना है, फॉरेन की बनाना है, यूनिक की बनाना है, मैंडेटरी बनाना है, ऑप्शनल बनाना है। तो अगर नल वैल्यू आएगी तो वो ऑप्शनल हो जाएगा, अगर ये नॉट नल है तो वो मैंडेटरी होगा, व्हाट्सोएवर। तो ये बेसिकली अब आपने इसको दिमाग में ये लेके हैं कि यू आर हैविंग अ मैपिंग विद द एंटिटी, जो हम ईआरडी में डिस्कस करते आए हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। जो डिस्कशन जब हम इंप्लीमेंट करेंगे इसके बाद थोड़ी देर बाद, तो जो डिस्कशन आपको जो अभी हमें करनी चाहिए वो ये है कि व्हाट इज डेटा टाइप एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि किस कॉलम की डेटा टाइप हमने क्या रखनी है। यहाँ पे एक चीज फॉर श्योर है कि कॉलम की डेटा टाइप एक वक्त में एक ही मतलब एक वक्त में नहीं हो ही एक सकती है। तो अभी हम ये तीन डेटा टाइप यूज करेंगे टू स्टार्ट विद, एंड एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड the detail in the course, I will be discussing other data type with you. सबसे पहली है नंबर। नंबर से मुराद ये कि आपने इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज आ सकती हैं 0 से 9 तक, एज अ नेम सजेस्ट। उसके बाद है करेक्टर 2 या वैचर 2 भी हम लिख देते हैं। करेक्टर मीन के इसके अंदर एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड विल बी पार्ट ऑफ इट, यानी 0 से लेकर न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। वैचर 2 भी हम यूज करते हैं। वैचर 2 का मतलब है वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर। द ओनली डिफरेंस बिटवीन वैचर 2 एंड चार इज, और चार 2 इज दैट कि जो वेरिएबल लेंथ है, फॉर एग्जांपल आपने एक कॉलम का डेटा साइज, डेटा टाइप रखा है वेरिएबल, यानी वैचर 2 रखा है ब्रैकेट में 10, तो 10 का मतलब ये है कि दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट्स जो कि उस कॉलम को असाइन हो सकती हैं। मतलब एक वक्त में एक कॉलम में 10 से ज्यादा कैरेक्टर वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन अगर वो 10 की 10 जो बाइट्स हैं वो यूज नहीं कर रहा तो बाकी जाया नहीं जाएंगी। मतलब अगर वो 10 में से किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 यूज कर रहा है, दिस मीन जो रिमेनिंग 8 हैं वो इसके नाम के साथ एसोसिएटेड नहीं रहेंगी, वो कोई और कॉलम भी यूज कर सकता है या कोई कहीं और भी रीयूज हो सकता है, क्योंकि इसका नाम वेरिएबल लेंथ है। वेरिएबल लेंथ का मतलब ये है कि कोई फिक्स अटैच नहीं होगी मेमोरीज के साथ, जितनी आप यूज करेंगे आपको एलोकेट होती जाएगी अप टिल 10 बाइट्स फॉर एग्जांपल, या 10 कैरेक्टर्स। एज ऑपोजिट जो कैरेक्टर है या 4 है, दैट इज फिक्स साइज, यानी आपने अगर 10 आपने कॉलम को साइज रखा है
इट डजंट मैटर कि आप 10 में से 2 कॉलम यूज कर रहे हैं या 2 बाइट्स यूज कर रहे हैं या 2 आपने कैरेक्टर इंसर्ट किए हुए हैं, 10 कैन नॉट बी एलोकेटेड टू एनी अदर कॉलम और एनी अदर बडी। तो बेसिकली ये फर्क है वेरिएबल लेंथ में यानी वैचर में और चार में। एंड द लास्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, डेट डाटा टाइप। अब जो डेट डाटा टाइप है दैट इज इंटरेस्टिंग इन अ सेंस कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वैचर फॉर एग्जांपल। तो इसमें बेसिकली हमने फॉर्मेट को दिमाग में रखना है। फॉर्मेट ये है, ये अभी जो मैंने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है DDMON YYYY यानी 4 दफा Y, ये ओरेकल का डिफॉल्ट बिहेवियर है यानी डिफॉल्ट फॉर्मेट है, सॉरी, डेट को स्टोर करने के लिए। तो जिस तरह डेट की जो कॉम्पोजिशन है दैट इज दिन यानी डे, मंथ यानी महीना, एंड देन ईयर, सेंचुरी एंड ईयर। तो डिफॉल्ट में 2 करेक्टर एलोकेट है डीडी के लिए यानी 2 डिजिट्स फॉर या 2 करेक्टर्स फॉर डे, 3 करेक्टर्स फॉर मंथ यानी फॉर एग्जांपल सितंबर है तो सितंबर के शुरू के 3 करेक्टर SEP, दिसंबर है DEC, तो 3 करेक्टर शुरू के आएंगे फॉर एग्जांपल आपके पास मंथ में, और सेंचुरी एंड ईयर फॉर एग्जांपल 2015, तो 20 यानी 2015। तो ये डिफॉल्ट बिहेवियर है डेट फॉर्मेट का। मतलब जब आपने टेबल क्रिएट करना है तो आपको बेसिकली मिनिमम 3 चीजों का पता होना चाहिए। एक टेबल का नेम, फिर टेबल के अंदर कॉलम का नेम, फिर कॉलम के बाद उसके कॉलम की डेटा टाइप का नेम। ये मिनिमम है। इट डजंट मैटर आपको प्राइमरी की का पता है नहीं पता, नॉट नल का या नल का पता है नहीं पता, उसके बगैर भी टेबल बन जाएगा। हम लोग अभी क्रिएट करके मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट होगा। लेकिन द इशू इज कि यू शुड नो द नेम ऑफ टेबल मीन एंटिटी, नेम ऑफ एट्रीब्यूट आई मीन द कॉलम नेम, एंड द एसोसिएटेड डेटा टाइप के, क्योंकि ये 3 जो डेटा टाइप मैं आपसे डिस्कस किए ये बेसिक है, बाकी जो है वो इसी का कॉम्बिनेशन है। तो this would be a very good starting point when we will be doing the implementation.